मध्य प्रदेश के जावरा में विराजमान गणनियारिका श्री विद्याश्री माता जी ने जिन धर्म में मकर संक्रांति के विषय में विस्तार रूप से बताया और समाज को किसी भी जीव व प्रकृति को पीड़ा न पहुंचाते हुए अहिंसात्मक रूप से संक्रांति मनाने का संदेश दिया। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जावरा में विराजमान गणनियारिका श्री विद्याश्री माता जी ने संक्रांति की महत्वता को विस्तार रूप में कुछ इस प्रकार बताया। और मानव जीवन बड़ी पुण्य के उदय से मिलता है और साल बदल गया है, 2026 आ गया है और 2026 का पहला पर्व आ रहा है मकर संक्रांति। सामान्य में संक्रांति का मतलब होता है बदलना और मकर का मतलब है अभी सूर्य जो था वह कर्क राशि में था, अब वह बदल करके मकर राशि में है, इसलिए उसका नाम मकर संक्रांति पड़ा। आज विशेषता क्या थी जो पर्व के रूप में मनाई जा रही है। अपने इस भारत क्षेत्र में एक जम्बू द्वीप क्षेत्र है, वो जम्बू द्वीप है, उस द्वीप में 2 सूर्य होते हैं, 2 चांद होते हैं। तो एक सूर्य दक्षिण की ओर चलता है और एक सूर्य उत्तर की ओर चलता है। तो इन दोनों का जब 6 महीने उत्तर की ओर चलना हो, 6 महीने दक्षिण, देखना कभी दक्षिणायन और उत्तरायण, तो आने कल से उत्तरायण होगा। उत्तर मतलब उत्तर की दिशा से निकलेगा और पहले दक्षिण की दिशा तो वही रहेगी, पूर्व 2 कोने बने रहेंगे, पूर्व के इस तरफ का और इस तरफ का। दक्षिणायन गर्मियों के मौसम में और उत्तरायण ठंड के मौसम है ना। तो ये है मकर संक्रांति का मूल अर्थ। वहीं गुरु मां ने सभी भक्तों को जैन धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व है इस विषय में भी बताया। इस दिन हुआ क्या था विशेषता, तो अयोध्या में जो भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती की आंखों की जो ज्योति थी वह कितनी थी, 47,000 योजन, इतनी दूरी का देख सकते, इतना पावर था आंखों। तो उन्होंने क्या किया था, ठंडी का मौसम था और 84 मंजिल पर जाकर के उन्होंने अपने सिर धोया, बाल धोए। और बाल धोने के बाद पहले राजाओं महाराजों के बड़े बड़े बाल होते थे, तो उन्होंने सोचा प्रकाश सूर्य निकला है तो चलो बाल सुखा दो। तो बाल सुखाने के लिए ऊपर गए तो जैसे ही देखा कि सूर्य एक बिंब है और उनका एक विमान होता है, उस विमान में 500 धनुष काया की अरिहंत की मूर्ति, तो उनको मूर्ति ऐसी दिख रही थी जैसे आप मुझे दिख रहे हैं, इतनी नजदीक रही थी, क्योंकि ये पहली कड़ी थी, सूर्य की पहली कड़ी थी, इसलिए नजदीक तक था। अयोध्या से नजदीक दिखाया और देख करके ऐसा लगा कि तो भरत चक्रवर्ती के पास निधियां होती हैं, तो उस निधि से उन्होंने एक निधि से द्रव्य मंगवाई और सूर्य में स्थित जो भगवान थे उनके लिए अभिषेक किया। क्या किया? जलाभिषेक। अभिषेक किया, अर्थात अभिषेक हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है हिंदी में, अर्थात भगवान का अभिषेक होना, जैसे अभी पर्व में। इसीलिए भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की रचना की थी, तो अभी सूर्य को अर्घ्य देना जैसा चलने लगा प्रयाग में, तो सूर्य का अर्घ्य देना जो ब्राह्मण वर्ण की भरत चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती बना था तब उन्होंने स्थापना की थी, इसलिए वो सूर्य को अर्घ्य देना माने हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है। मूल यह था कि सूर्य में स्थित जो विमान था उसमें जो भगवान थे उस भगवान की अभिषेक किया और फिर अष्टद्रव्य से पूजा अर्चना की, क्योंकि ऐसे भगवान कौन देखने को मिलता है, तो उसका एक विशेष महत्व हो गया, उसका विशेष महत्व हुआ। इसीलिए उस दिन से वह विशेष रूप से पर्व का रूप लेने की चक्रवर्ती ने सूर्य में स्थित भगवान का अभिषेक पूजन किया, इसलिए उसे और फिर आकर के खुशी में क्या कि आज मुझे अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हुए और मैंने आराधना की, तो वो खुशी से इतने हुए कि उस समय तिल का आगमन था और नई उसका धन का, तो तिल का आगमन था, तो उस तिल को लेकर के और उसको गुड़ मिला करके लड्डू बनाए और सबको बांटे और सबको मुख मीठा खुशी में कि आज मुझे अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सब मुख मीठा पर। इसके साथ ही गुरु मां ने सकल समाज को कहा कि अहिंसात्मक रूप से संक्रांति मनाएं और किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाएं। अब जैसे आज अपन क्या अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए दूसरे की खुशियाँ छोड़ देते, छीन लेते। उदाहरण देखिए,
आसमान में अपन सोच रहे हमारी मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए अपन ने पतंग को उड़ाई और चाइनीज धागा ले लिया। और चाइनीज धागा में कितनी ना तो वो गलता है ना टूटता है, इतना कड़क रहता है कि किसी भी परिंदे के गले में जाता है और फंस जाता है, उसकी गर्दन काट देता है। अरे धुआं तो यानी कि शौक तो वो कहलाता है जिसमें धुआं छिपी हो, शौक वो नहीं कहलाते जिसमें किसी की बदबू छिपी। अपना यानी कि आत्मकल्याण किसमें धुआं देंगे, आप ही आप सब लोग हमसे मांगते मांगते जी हमें आशीर्वाद दुआ, आशीर्वाद मतलब दुआ। तो आपको भी अपने जीवन में यही कि ये आसमान में पतंगे उड़ने की जगह ये पतंगे यानी पतंगे भी उड़ रहे हैं। पतंग तो इतनी शोभा नहीं देती है आसमान में। आसमान में शोभा यदि देता है तो क्या देते, परिंदे देते हैं, उनको सदा उड़ना है। तो मैं तो आज ये थी उड़ाना है। तो ऐसी शौक ना पाले जिससे जीवन किसी का चला जाए। तो आप आज मैं इस मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर कहूँगी, जैसे साल में सूर्य ने अपनी गति बदली है, तो आप भी आज इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप भी अपनी नकारात्मक सोच बदलें, सकारात्मक सोच बनाएं। आपका त्योहार ऐसा हो कि तुम्हें भी खुशी मिले और परिंदों को भी अर्थात अन्य जीवों को भी खुशी मिले। पतंगों की धागा से कितने जीवों की हिंसा हो, कितने जीव आज मौत के घाटों तक। तो कम से कम आप इतने तो अपने जीवन में विचार बना के रखो कि हम हिंसा नहीं, हिंसा दया रखो। आज अगर किसी भी जीव को बचाओगे तो 1000 योजन 1,00,000 योजन जगह में सोना जितना रखो उतना सोना किसी को दान कर दो और चाहे एक जीव को बचाओ, बराबर पुण्य लगता है। तो इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हमें यह विचार अवश्य करना है कि हमें पतंग उड़ा करके किसी जीव की गर्दन ना कटे, किसी परिंदे की हिंसा ना हो, उनको जीवन दान मिले। तो हमें ऐसी पतंग नहीं उड़ाना है। अगर पतंग उड़ाना है तो उसमें धागा कैसा सूती, जो धागा अर्थात मिट्टी में मिल जाए, प्रकृति को भी नुकसान ना हो, प्रकृति को भी नुकसान ना हो और आप मनोरंजन तो मनोरंजन ऐसा हो जिसमें हिंसा नहीं, अहिंसा। इस प्रकार गृहिणी यारिका श्री विज्ञाश्री माताजी ने सकल समाज को मकर संक्रांति का महत्व बताया और मनोरंजन ऐसा हो जिसमें हिंसा नहीं अहिंसा हो का संदेश दिया। जैन फोकस के लिए जावरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।